बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात करेंगे हॉस्पिटल्स में जो कॉन्स्पिरेसीज होती हैं, दवाइयों के अंदर क्या नुकसानात हैं और मॉडर्न मेडिसिन सिस्टम किस तरह इंसान के जिस्मों को ख़राब कर रहा है और अपना बिजनेस चला रहा है। एक वीडियो पहले भी हमने ब्लड प्रेशर पर बनाया है, आज और थोड़ा उसके ऊपर रोशनी डालेंगे। देखिए, जब हम किसी वजह से भी इंसान को कभी चक्कर आती है तो भी इंसान डॉक्टर के पास भागता है, छींक आती है तो भी डॉक्टर के पास भागता है, खांसी आती है तो भी डॉक्टर के पास भागता है। जबकि अल्लाह ने ये खांसी, सर्दी, ये जो चीज़ें बनाई हैं वो इंसान के लिए अच्छाई के लिए बनाई हैं। ये डिटॉक्सिफाई करता है बॉडी को, ये क्लीनिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी है। इसको डॉक्टर के पास जाने की पहली बात तो ज़रूरत ही नहीं, लेकिन हम जाते हैं। जाने के बाद पहला काम हमारे साथ ये होता है कि ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। नर्सिस वगैरह चेक करते हैं। आप देखे होंगे कि यहाँ पर ऐसे बांधते हैं और फिर वो पंप लेके, इससे उनको क्या पता चलता है, क्या करते हैं ये लोग, आपको भी पता होना चाहिए। हमारा हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है। इंसान के अंदर 4 से 6 लीटर तक ब्लड होता है, उसको पंप किया जाता है। यानी हार्ट जो हमारा है, जो उसको अल्लाह ने धड़कन दी है, वो हार्ट भी इतने ज़ोर से नहीं धड़कता कि इतना प्रेशर बढ़, अगर अल्लाह चाहा किसी को इंसान को मारे तो वो इतना ज़ोर से धड़केगा कि ब्लड प्रेशर इतना बढ़ेगा कि इंसान मर जाएगा। लेकिन अल्लाह ने एक नॉर्मल उसका प्रेशर रखा है। इसको आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, उतने प्रेशर से ही बढ़ेगा। और जब वो प्रेशर से बढ़ता है उसको कहते हैं सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, और फिर वही घूमकर वेन्स के जरिए जब वापस हार्ट में आता है तो उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो ये सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो जो हमारे हार्ट से निकल रहा है, या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर हो, को ब्लड पूरा सर्कुलेट होके वापस हार्ट में आ रहा है, उसको एक नंबर देने की जरूरत नहीं है। वो अपना काम कर रहा है। इंसान जब तक उसकी हयात है वो सही तरीके से धड़कता रहेगा, इंसान को ज़िंदा रखेगा। जब उसकी मौत आ जाएगी तो वो अपने हिसाब से बंद होगा। इसको कोई नंबर देने की ज़रूरत नहीं है। और लेकिन इन्होंने नंबर दिया है इसलिए कि इनको एक पैमाना चाहिए लोगों को डराने के लिए कि 120 नॉर्मल है, इसके ऊपर डेंजर जोन है, यानी आपकी मौत हो सकती है। तो फिर क्या करना पड़ेगा? रोज़ एक गोली खाना पड़ेगा। वो गोली क्या करेगी? आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करेगी। तो ऐसा नहीं होता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना भी चाहिए, कम भी होना चाहिए। देखिए, मिसाल देता हूँ मैं आपको। एक गाड़ी है, उसके अंदर एक्सेलेटर भी होता है, उसके अंदर ब्रेक भी होता है। अगर कोई ये कहे कि एक्सेलेटर और ब्रेक मैं नहीं रखूँगा, एक नॉर्मल 40 स्पीड पर आपकी गाड़ी चली जाएगी, तो क्या वो गाड़ी सही है? बिल्कुल नहीं। आपको कभी एक्सेलेटर ज़्यादा बढ़ाने की भी ज़रूरत है, 100 करने की भी ज़रूरत है, कोई ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ती है। इससे आप मौत से बच सकते हैं जल्दी से ओवरटेक करने से, क्योंकि सामने से गाड़ी आ रही है। कभी ऐसा होता है कि आपको ब्रेक मारना होता है, बहुत स्लो 20 स्पीड में जाना होता है, इससे भी आप बच सकते हैं। लेकिन अगर 40 स्पीड हो और आप किसी को ओवरटेक कर रहे हैं, आप एक्सेलेटर दबा रहे हैं लेकिन 40 स्पीड के ऊपर नहीं जा रही है, तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ऐसे ही चल रहा है यहाँ पर भी कि ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने की कोशिश हो रही है। ऐसा नहीं है, नॉर्मल रखने की भी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह ने एक सिस्टम बनाया है, वो हिसाब से बढ़ता भी रहेगा, घटता भी रहेगा। कब बढ़ेगा? हो सकता है जब आप कभी गुस्से में हो तभी बढ़ सकता है, जब आप कोई डरे हों तब बढ़ेगा, आप टेंशन में हैं तब बढ़ेगा। और अगर वैसे भी बढ़ता है, इन चीज़ों के बगैर बढ़ता है, तो भी अल्लाह के यहाँ एक सिस्टम है कि कैपिलरी तक आने तक वो जो ब्लड प्रेशर है वो नॉर्मल होगा। उसमें एक फ्लूइड तैयार होगा जिसको लिम्फ कहते हैं, और वो नॉर्मल रखेगा। तो मैं यहाँ अभी जो बात कर रहा हूँ वो हाइपरटेंशन की बात कर रहा हूँ, यानी ब्लड प्रेशर जो बढ़ा हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। कम ब्लड प्रेशर हो तो उस पर भी हम दूसरा वीडियो बनाएंगे। तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये पैमाना ही गलत है। ये लोग कैसा पैमाना दे सकते हैं? मैं यही सोचता हूँ कि देखिए, एक इंसान के अंदर 6 लीटर खून हो सकता है, एक इंसान के अंदर 5 लीटर, एक इंसान के अंदर 4 लीटर भी हो सकता है। तो उसका प्रेशर अलग होगा, इसका प्रेशर अलग होगा। जैसे अभी एक बहुत बड़ी टांकी है पानी की, और वहाँ आप नीचे नल लगा दें और नीचे से नल खोल दें तो उसका प्रेशर तो ज़्यादा रहेगा, क्योंकि टांकी बड़ी है और पानी ज़्यादा है। लेकिन एक छोटी टांकी में आप नल लगा दें, छोटी
जो कैन वगैरह होता है, प्रेशर बहुत कम होगा। तो एक चीज़ नाप कर, एक पैमाना बनाकर, एक नंबर देकर इस तरीके से हमारे साथ फ्रॉड किया जा रहा है। ये कॉन्स्पिरेसी है, ये दवाइयाँ, अपने दवाइयों का बिजनेस है। रोज़ एक दवाइयाँ अगर एक इंसान लेता है और अगर इंडिया के अंदर करोड़्स ऑफ लोगों के ऊपर जो ब्लड प्रेशर का बीमारी अगर लागू कर दें तो उनका कितना बिजनेस होगा, इस पर आप सोचिए। अच्छा, बिजनेस करेंगे ठीक है, गोलियां खाएंगे, लेकिन ये गोलियां आपके बॉडी पर क्या असर करेंगे? खासकर ये जो ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं वो आपकी किडनीज को खराब करेंगी। इसीलिए देखिए आज ये लोग एक दूसरी चीज़ लाए हैं, डायलिसिस मशीन इनके हर हॉस्पिटल में लगाया है इन्होंने। अब इनको पेशेंट चाहिए, तो ये पेशेंट्स कहाँ से आएंगे? ये ब्लड प्रेशर की गोलियों की वजह से इनकी किडनियाँ खराब हो जाएंगी और फिर ये लोग डायलिसिस का बिजनेस करेंगे। यानी हर तरह एक मशीन आती है, यूँ समझो कि कई एक लोगों को इन्होंने गुमराह कर दिया, डरा दिया और हम लोग डर रहे हैं, हम जान को डर रहे हैं और इनके झांसे में आ रहे हैं। देखिए ब्लड प्रेशर बढ़ भी गया तो डरने की बात नहीं है, तो करना क्या चाहिए? ये भी आप कहेंगे कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया तो क्या करेंगे? मैं कहूँगा कि ब्लड प्रेशर क्यों बढ़ा है? टेंशन में है तो टेंशन ख़त्म कर दिए, नमाज़ पढ़िए, रोज़ा रखिए। अच्छा, गुस्से की वजह से बढ़ा है, गुस्सा ख़त्म कर दीजिए। हसद की वजह से भी ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है। और अगर आप डर गए हैं तो भी ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, फिर आपका डर ख़त्म होगा, वो बड़ा नॉर्मल होगा। अगर किसी वजह से और अंदरूनी चीज़ें से हो गया है तो वो भी अल्लाह का उसका निज़ाम है। जैसे मैंने कहा, एक फ्लूइड बनता है जिसको लिम्फ कहते हैं, वो नॉर्मल रखेगा। और फिर भी अगर नहीं होता है तो मैं कहूँगा कि ये दवाइयाँ क्या करती हैं, अगर उनसे पूछा जाए तो कहते हैं कि ये यूरिन को ज़्यादा करती हैं और यूरिन आप करते हैं तो फिर ब्लड प्रेशर कम होता है। अगर ऐसा ही है तो आप चाय पीजिए, कॉफ़ी पीजिए तो भी कम हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि हम अपने आँखों से देख रहे हैं, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि हॉस्पिटल्स में क्या हो रहा है। लाखों रुपया लिया जाता है लेकिन इनका इलाज नहीं होता और इंसान को मार दिया जाता है आखिर में। और इनके ऊपर कोई केस भी नहीं होता डॉक्टर्स पर, आप जानते हैं, क्योंकि इन्होंने बनाया है इस तरीके से। ये जानते हैं कि हमारी दवाइयाँ ख़राब है, लोगों को जाने लेंगे, लेकिन ये जो लाइसेंस इनको मिलता है ये मारने का भी लाइसेंस है साथ साथ। हम समझते हैं ये ज़िंदगी बचाने का लाइसेंस है इनके पास, लेकिन असल में इनके पास मारने का लाइसेंस है। तो करना क्या चाहिए? देखिए मैं ये कहूँगा कि आयुर्वेदिक की तरफ जाएं या दूसरे नेचुरल मेडिसिन की तरफ जाएं, वेजिटेबल्स की तरफ जाएं और ड्राई फ्रूट्स की तरफ जाएं, नेचुरल खाना खाएं, एक्सरसाइज करें, रोज़ा रखें, नमाज़ पढ़ें। ये सबसे हेल्थ अच्छी रहेगी। ब्लड प्रेशर की गोलियां खाने की ज़रूरत नहीं है। इस पर और भी बात करेंगे हम लोग। अभी डायबिटीज़ भी के ऊपर भी बात करेंगे। अगर आपका कोई कमेंट हो, कोई बात हो तो ज़रूर लिखिए।